दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक बात हमेशा से कही जाती है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता है और जनता का सबसे बड़ा भरोसा चुनाव है। लेकिन जब चुनाव पर ही सवाल उठ जाए, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही उंगली उठे, तो समझ लीजिए राजनीति में सिर्फ हलचल नहीं, एक तूफान आने वाला है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ऐसा ही कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का पहरेदार नहीं बल्कि सत्ता का साथी बन गया है। राहुल गांधी ने इसे कोई छोटा आरोप नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने खुद बोला है यह तो एक हाइड्रोजन बम है और वो इसे फोड़ भी चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि आज चुनाव आयोग जनता की आवाज सुनने वाला संस्थान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलने वाली मशीनरी बन गया है। यह आरोप यूं ही नहीं है, वो सबूत दे रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, वोटर लिस्ट में हेराफेरी, हर सबूत जो आज राहुल गांधी के पक्ष में है। उन्होंने दावा किया है कि अगर संस्थाएं पक्षपाती होगी तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा, जमीनी हकीकत में नहीं। ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब देश चुनावी मोड में है और हर पार्टी जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने इसे लेकर साफ साफ कहा है कि यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की है, जो अब इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अब जरा चुनाव आयोग की तरफ देखिए। चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार ने तुरंत प्रेस के सामने आकर के कहा कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं। चुनाव आयोग हमेशा से ही स्वतंत्र और निष्पक्ष रहा है। लोकतंत्र पर सवाल उठाना जनता के भरोसे पर हमला है, जो कि राहुल गांधी ने सबूत दे रहे हैं वोट चोरी का, वोटर लिस्ट में हेराफेरी का। यानी एक तरफ राहुल गांधी है जो लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो अपने ऊपर उठे हर सवाल को लगातार नकार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पूरी बहस में सबसे ज्यादा बौखलाहट जो दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि यह जनता और वोटरों का अपमान है। चुनाव आयोग पर हमला करने का मतलब देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत को छोटा दिखाना। यह घबराहट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। यानी बीजेपी का सीधा संदेश राहुल गांधी की लोकतंत्र को नहीं बल्कि जनता की समझदारी पर हमला कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो और आगे बढ़कर के बयान दे दिया है। उन्होंने कहा मोदी जी अगले 25 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। दोस्तों, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस से लाना सच में बहुत बड़ी बात है। सोचिए दोस्तों, यह बयान सिर्फ राहुल गांधी का जवाब नहीं बल्कि बीजेपी के पूरी रणनीति का संकेत है। यह दिखाता है कि बीजेपी चाहती है कि जनता में एक संदेश जाए, मोदी ही है और मोदी ही रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बम सच में सियासत का पासा पलट सकता है? क्योंकि आरोप लगाना आसान है, लेकिन जनता के बीच भरोसा बनाना उतना ही मुश्किल। अगर जनता को लगे कि चुनाव आयोग सचमुच में निष्पक्ष नहीं है तो राहुल गांधी के आरोप में विपक्ष को ताकत देंगे। लेकिन अगर जनता बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो गई तो ये आरोप राहुल गांधी के लिए उल्टा साबित होंगे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर सवाल उठे हो। पिछले कई चुनावों में, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, आचार संहिता का पालन करने का मुद्दा हो, विपक्ष लगातार कहता आया है कि आयोग बीजेपी के दबाव में काम करता है। लेकिन हर बार चुनाव आयोग ने खुद को बचाने की कोशिश की और कहा है कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। लेकिन इस बार फर्क यह है कि राहुल गांधी ने इसे हाइड्रोजन बम जैसा शब्द देकर एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बना दिया है। बीजेपी की ताजा प्रतिक्रियाएं भी दिखाती है कि पार्टी ने इस आरोप को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि जब रविशंकर प्रसाद और केशव मौर्य
जैसे बड़े नेता सामने आकर के पलटवार करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी चाहती है कि यह आरोप जनता तक ना पहुंचे। तो अब तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ राहुल गांधी है, जिन्होंने लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था पर सवाल उठाकर हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग है, जो हर आरोप को खारिज कर रहा है। और तीसरी तरफ यह बीजेपी है, जो इसे जनता और लोकतंत्र का अपमान बताकर पलटवार कर रही है। लेकिन दोस्तों, असली फैसला ना तो राहुल गांधी का होगा, ना ही बीजेपी और ना ही चुनाव आयोग का। असली फैसला होगा जनता का, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जज जनता ही है। और यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या जनता राहुल गांधी के आरोपों को गंभीरता से लेगी? क्या जनता मानेगी कि चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में है, या फिर जनता मान लेगी कि यह सब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है और कुछ नहीं? क्योंकि अगर जनता ने राहुल गांधी पर भरोसा किया तो यह आरोप वाकई बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। लेकिन अगर जनता ने बीजेपी की बात मान ली तो राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बम भी एक पटाखा बन करके रह जाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी का यह आरोप और राहुल गांधी का जो उन्होंने चुनाव आयोग पर लगातार वार कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।